नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि केजरीवाल अपनी कोठरी में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे और वे टीवी देख सकते हैं और किताबें पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी जेल में बंद होने वाले पहले मौजूदा मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा गया है और अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें घर का बना खाना दिया जाएगा। केजरीवाल तीसरी बार तिहाड़ जेल पहुंचे हैं। इससे पहले केजरीवाल को 2 बार गिरफ्तार किया था और तिहाड़ जेल भेजा गया था। पहली बार 2012 में अन्ना हजारे द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचारी रोधी आंदोलन के दौरान, जब उन्हें कई अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था और जेल नंबर 1 में रखा गया था। दूसरा 2014 में नितिन गडकरी द्वारा दायर मानहानि के मामले में, जब उन्हें जेल नंबर 4 में रखा गया था। केजरीवाल की कोठरी में सीसीटीवी कैमरा लगा है और उन पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। जेल नियमावली के अनुसार अन्य कैदियों की तरह उनकी कोठरी और वार्ड में एक टेलीविजन भी प्रदान किया जाएगा। तिहाड़ की जेल नंबर 2 में खाद्य उत्पादों और फर्नीचर की फैक्ट्रियां और विनिर्माण इकाइयां भी हैं। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया था जवाब दाखिल करने के लिए। CAA के खिलाफ 237 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में से 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसमें CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारडीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा था, हम केंद्र सरकार को स्टे पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय देते हैं। उस पर 8 अप्रैल तक याचिकाकर्ता अपनी बात रख सकें। इस तरह हम 9 अप्रैल को अगली सुनवाई करेंगे। केंद्र ने CAA लागू होने का नोटिफिकेशन 11 मार्च को जारी किया था। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। इसके खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, असम कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया, असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने याचिका लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत भी करेंगे। रैली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल में चुनाव होने हैं। अभी उत्तराखंड की सभी 5 सीटें 2014 से बीजेपी के पास हैं और राज्य में बीजेपी सत्ता पर काबिज है। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी उम्मीदवार और राज्य के अधिकारी शामिल होंगे। पीएम मोदी उत्तराखंड में अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद राजस्थान रवाना हो जाएंगे। मेरा नाम खिलेंद्र चौधरी है और प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूं और इस रैली का संयोजक। इस नाते मैं आज व्यवस्थाएं देख रहा हूं, अभी यहाँ पर उपस्थित। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, पहली रैली है उत्तराखंड में और हम देख रहे हैं 19 तारीख को चुनाव भी है। आज की क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या अपेक्षा रहने वाली है, कैसे देखते हैं? देखिए, आज की तैयारियां आप ठीक आपके सामने हैं। जिस तरीके से तैयारियां युद्ध स्तर पर हमने 2 दिन के अंदर की है, निश्चित रूप से जनता का प्यार और इसने मोदी जी को, माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी को मिला है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की तैयारियां और हमारी जनता का प्यार हमें मिल रहा है, तो ये जितनी हमारी चाल रैलियां इससे पहले हो चुकी है, ये सबसे ऐतिहासिक रैली होगी। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या में जनता का प्यार मिलेगा। लाखों लोगों से अधिक लोग आज इस रैली में पहुंचने वाले हैं। इस ग्राउंड में पहले भी रैलियां हो चुकी हैं? जी, पहले भी इस ग्राउंड में 4 रैलियां हो चुकी है। आज ये 5वीं रैली है और निश्चित रूप से समझता हूं कि जितनी रैलियों में पहले संख्या रही है, उससे सबसे अधिक संख्या इस बार रहने वाली है। कैसे देखते हैं चुनाव को? प्रधानमंत्री जी का दौरा होने वाला है, यहाँ पे प्रत्याशी भी रहेंगे, क्या पूरा मामला? देखिए, प्रधानमंत्री जी का आना उत्तराखंड के लिए हमेशा सौभाग्य का विषय रहा है और जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं उत्तराखंड में तो कुछ ना कुछ देखे जाते हैं। लेकिन इस बार चुनाव का माहौल है, क्योंकि आचार संहिता लगी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई घोषणा कर पाएंगे ऐसी स्थिति में। तो जनता का प्यार और इसने, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि पहले पिछली बार जब बद्रीनाथ आए थे, उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उन्होंने उत्तराखंड को बहुत सारी सौगातें दी है, चाहे वो ट्रेन की सुविधा हो, चाहे वो अपने हाईवे की सुविधा हो, चाहे वो केदारनाथ कॉरिडोर बनाने की बात हो,
चाहे वो अपना बद्रीनाथ का सौंदर्यकरण की बात हो, तो उन्होंने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया। और वो पहला स्टेट होगा हमारा उत्तराखंड जहां दो एम्स है। एक हमारा ऋषिकेश में एम्स है, दूसरा हमारा किच्छा में सैटेलाइट सेंटर एम्स का बनने जा रहा है। तो ये सब मोदी जी की देन है। दिल्ली नोएडा में लोगों को गर्मी सहन करनी पड़ रही, लेकिन अब उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि आने वाले अप्रैल के हफ्ते में बारिश के आसार हैं। अप्रैल में बूंदाबांदी के लिए अधिक इंतजार नहीं करना होगा। पहले ही हफ्ते में बूंदाबांदी के 2 मौके आ रहे हैं। वहीं अप्रैल की शुरुआत काफ़ी खुशनुमा मौसम के साथ रही है। कई दिनों की तेज़ गर्मी के बाद एक बार फिर ठंडी हवाओं ने सुबह को खुशनुमा बना दिया। वहीं दिन के समय भी गर्मी से राहत दिलवाई। अब मंगलवार को भी मौसम करीब ऐसा ही रहेगा। इसके बाद गर्मी फिर बढ़ने लगेगी। सोमवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री रहा, ये सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री रहा, ये सामान्य है। हवा में नमी का स्तर 30 से 90% रहा। सुबह के समय मौसम काफ़ी सुहावना था। करीब 10 बजे के बाद धूप में तेज़ी आई। हवाएं चलने की वजह से तापमान काफ़ी कम रहा। अब मंगलवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रह सकता है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदले हैं और अपना दावा किया है, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब सामने आया है। एस जयशंकर ने कहा है कि क्या मैं नाम बदल लूं तो आपका घर मेरा हो जाएगा। सुनिए। देखिए, ऐसा है, अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं, एक्टिविस्ट होते हैं, अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में, हमारी सेना जो है वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। वहाँ उनको जो भी करना है वो जानते हैं क्या करना है। अरुणाचल प्रदेश पर दावे को लेकर चीन की ओर से हालिया बयानबाजी तब शुरू हुई थी जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। उस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के 13,000 फुट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था। चीन में भारत के राजदूत रह चुके जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा पर तनाव ने भारत चीन संबंधों को प्रभावित किया है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।